हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बूस्टर नॉलेज पर। जैसा कि इससे पिछले वीडियो में हमने क्लास 10 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू किया था, इससे पीछे का टॉपिक बताए थे। आज उससे आगे देखते हैं। देखिए हमारा क्या है, अगला जो है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव में क्या करता है, कोई भी समीकरण दे देगा ऐसे करके C+O2 इक्वल टू CO2। ये कौन सा अभिक्रिया है, मतलब ये कौन सा अभिक्रिया है, तो कैसे हम पहचानेंगे? तो देखिए उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि हो। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे हम क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे हम लोग? उपचयन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की क्या होती है, तो वृद्धि होती है, तो उसे हम कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। जैसे जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे देखिए C मतलब कार्बन प्लस O2 मतलब ऑक्सीजन, जब इसको जलाते हैं तो क्या बनता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब क्या कहता है इसमें? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप किसकी वृद्धि, तो ऑक्सीजन की, मतलब ऑक्सीजन क्या हो, बढ़ जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उपचयन अभिक्रिया। उसे हम क्या कहेंगे? तो उपचयन अभिक्रिया। तो देखिए कार्बन प्लस O2 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराएंगे तो वो क्या होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा देखिए, जब सल्फर के गंधक को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए S सल्फर प्लस O2 ऑक्सीजन इक्वल टू SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाता है? सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें क्या होती है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। उसे हम क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। देखिए इसी का उपचयन का दूसरा, देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उसी को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। इससे पहले बताए कि उपचयन अभिक्रिया, इससे पहले क्या बताया आप लोग को कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि हो, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी का देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग मतलब वृद्धि, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकर्षण मतलब हानि या वो निकल जाता है, तो वो ऑक्सीजन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ मिस्टेक हो गया, क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाएगा आपको? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग मतलब वृद्धि, या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकर्षण मतलब वृद्धि, तो वो कभी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे जब साल्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैंगनीज डाइऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्लोरीन गैस निकलता है। तो देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2, जब इसका जो अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। तो ये क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, या उसी को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उपचयन अभिक्रिया। देखिए तो अगला क्या है? उपचयन या अपकरण अभिक्रिया। अपचयन वो था उपचयन, यह है अपचयन। अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। क्या है? अपकरण अभिक्रिया। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया
जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होता है। किसका? तो हाइड्रोजन का संयोग होता है, या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन या अपकरण अभिक्रिया। मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन बढ़े, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाए या वृद्धि हो, और सॉरी हाइड्रोजन का वृद्धि हो और ऑक्सीजन क्या हो? घट जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपचयन अभिक्रिया। और उपचयन में क्या होता था? जिसके फलस्वरूप ऑक्सीजन की वृद्धि हो और हाइड्रोजन का निकर्षण हो, उसे अपचयन उपचयन। अपचयन किसे कहेंगे? जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन की वृद्धि हो। किसकी? तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे हम लोग कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। और ऑक्सीजन का निकर्षण हो, मतलब ऑक्सीजन घट जाए। देखिए, जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है तो जल बनता है। जब ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के साथ मिलाया जाता है तो क्या बनता है? तो जल। देखिए, H2 + O2 = 2H2O। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के क्या बना? जल। मतलब यहाँ पे क्या चीज का वृद्धि हो रहा है? तो किसका? तो हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। क्या कि देखिए यहाँ हाइड्रोजन का वृद्धि हुआ, क्या कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 4, यहाँ पे भी 4, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, इसमें भी ऑक्सीजन संतुलन बनाने के लिए 2 है, लेकिन इसमें होता है क्या चीज? ऑक्सीजन का जो है ना निकर्षण होता है, मतलब ऑक्सीजन घट जाता है। जैसे दूसरा, जब तप लाल गरम, मतलब लाल कोई भी चीज को लाल गरम करने का मतलब ज्यादा ताप देते हैं, पिघलने से पहले कोई भी चीज, कोई भी पदार्थ लाल हो जाता है पूरा। तो जब लाल गरम सल्फ्यूरिक ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जाती है तो कॉपर धातु मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है? कॉपर धातु। जैसे CuO + H2 = Cu + H2O। देखिए, सल्फ्यूरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन, ये दोनों को मिला क्या बनता है? कॉपर और जल बनता है। आगे देखिए, आगे कौन सा अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन एवं अपकरण या उपचयन एवं अपचयन दोनों साथ साथ हो। क्या हो? दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण या ऑक्सीजन एवं अपकरण या उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया। उसे क्या कहेंगे हम? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, जैसे यहाँ पे क्या है? CO ये कौन सा अभिक्रिया है? अपकरण में क्या होता है? अपकरण क्या ये? अपकरण में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का जो है, ऑक्सीजन नष्ट हो जाता है, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाता है। इसमें देखिए ऑक्सीजन क्या हुआ? घट गया। और यहाँ देखिए ये क्या है? तो अपकरण, और ये हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण। ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन या अपचयन दोनों साथ साथ हो, उसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला है उदासीकरण अभिक्रिया। क्या है? उदासीकरण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल को किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, उसे हम कहते हैं उदासीकरण। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अम्ल को किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया। जैसे जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की
अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है तो सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड और जल। जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है? NaCl सोडियम क्लोराइड लवण, क्या हो जाएगा यहाँ पे? लवण। और H2O क्या बनता है? जल। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें लवण किसी अम्ल को किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण और जल बनता है, उसे हम कहते हैं तो उदासीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीकरण अभिक्रिया।